अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम जिस वालेकुम देश अस्सलाम में वरहमतुल्लाहि रहते हैं वबरकातुह। जी, हम जिस देश में रहते हैं वो है भारत, इंडिया। और इंडिया में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो राइट्स टू इक्वल है, यानी कि जो एक्ट है, एक्ट नंबर 14, जिसमें ना जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये इक्वालिटी राइट सबको दिए गए हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी इवन की लिंग का हो, यानी कि वो मर्द हो या औरत हो, या वो कोई भी जगह पैदा हुआ हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। उसके बावजूद आज हम देख रहे हैं कुछ खास जगहों पर बच्चियां हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। कुछ खास स्कूल्स या कुछ स्कूल्स है या गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ना, उनको ये कहा जा रहा है कि आपको अपना हिजाब उतारना पड़ेगा। तो आइए, आज हमारे साथ कुछ बहनें हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ सिस्टर सना है, सिस्टर फातिमा है, सिस्टर आयशा है और सिस्टर खदीजा है। तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला मुझसे बात करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल सिस्टर फातिमा आपसे है कि ये हिजाब क्यों? सिस्टर फातिमा। जी जी सिस्टर हुदा, आपने पूछा हिजाब क्यों, कि ये बच्चियां हिजाब क्यों लेती हैं। हिजाब लेने की पहली वजह है कि ये इस्लाम में फर्ज है। ये शरीयत में हम लोग को बाउंड किया गया है लेडीज को कि आपको जब हिजाब में आना है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमको राइट देता है, जैसे अभी आपने कहा कि इक्वलिटी का राइट है, उसी तरह हमारे यहाँ ये राइट है कि हम में से अगर कोई अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहता है तो उस पर कोई भी उसके बंदे उसको रोका नहीं जा सकता है। तो इसलिए हिजाब तो हमारे लिए कंपलसरी है, जो हमको शरीयत भी जिसके लिए हमको अलाउ के लिए का मतलब बाउंड करती है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसके लिए जो है ना उसको हमको अलाउ करता है। तो फिर आखिर जी प्रॉब्लम कहाँ पर है। जी जी जी, अच्छा, आपके कहने के मुताबिक कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा राइट है, और ये हमारे रिलीजन का भी एक मतलब इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यानी कि औरतों पर फर्ज है। सिस्टर सना, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, हिजाब के लिए इतना हंगामा क्यों हो रहा है? हाँ जी सिस्टर हुदा जी, हिजाब के लिए हंगामा एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये जो इस्लामोफोबिया फैल गया है इंडिया में, जो कि फैल गया है, बस इसे फैलाया गया है, फैलाया जबरदस्ती गया है। ऐसा अगर हम किसी भी दूसरे रिलीजन को देखें तो उतना टारगेट किसी रिलीजन को नहीं किया जाता है। टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, उतना नहीं किया जाता है। बट जहाँ अगर इस्लाम की बात आ गई तो वहां पे इस्लामोफोब आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे ड्रेस 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 पे उंगली उठाई जाती है। अगर आप कुर्ते पजामा में हो तो उस पे उंगली उठाई जाती है, अगर लड़कियां हिजाब में हैं तो उस पे उंगली उठाई जाती है। तो ये सब रीजंस मतलब आजकल बहुत ज्यादा इस्लाम को टारगेट करने के लिए हो रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में तो हो रहे हैं, बाकी कंट्रीज में भी हो रहे हैं। जैसे कि फ्रांस का आप एग्जांपल ले लो, फ्रांस में भी हिजाब बैन हो गया। क्यों? जस्ट बिकॉज इस्लामोफोब। ये एक जो वर्ड ये लोग ने ले लिया है, और ये इस वर्ड को लेके प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो बस इस वजह से हंगामा होता है। जब सिख अगर टर्बन लगा सकते हैं तो हम हिजाब क्यों नहीं लगा सकते? हिजाब इज जस्ट अ पीस ऑफ क्लोथ, वो हमारे सर पे है, हमारा दिमाग नहीं ढका है उससे, हमारा सर ढका है उससे। तो ओके सिस्टर, ओके ओके, यानी कि जब दूसरे रिलीजन को राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके, तो आपका कहना का मतलब है कि मुसलमानों से ही क्यों लोग डर रहे हैं? जी एक तरह जी से जी। इस्लामोफोबिया की दुनिया शिकार हो रही है धीरे धीरे। सिस्टर आयशा, क्या आप सिस्टर सना की बात से सहमत है? हाँ जी, बिल्कुल सुधा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें टारगेट किया जा रहा है। मेरा इसमें एक और सोचने का नजरिया थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि ब्रिटिश था, डिवाइड एंड रूल, ये वही काम कर रहे हैं आज की गवर्नमेंट। ये हमें डिवाइड कर रहे हैं और फिर रूल कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो इंडिया था, इंडिपेंडेंस का टाइम है, उससे पहले हमारे में कितनी ज्यादा भाईचारगी थी। हिंदू मुस्लिम लगता ही नहीं था कि हम लोग भाई बहन नहीं है। सब लोग साथ बैठ के 7 इंडिपेंडेंस की लड़ाई लिए लड़े, ब्रिटिश को भगाए, मार भगाए। जो हाल पहले था, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, अब वो कहाँ है। हमारे आज की गवर्नमेंट का बस यही है कि डिवाइड करे, हिंदू मुस्लिम में राइट्स कराए, ये मस्जिद तोड़े वो मंदिर में ये करे और रूल करे।
और इसमें सिस्टर जी जी सिस्टर फातिमा, क्या आप सिस्टर सना की बातों से सहमत हैं? वो कह रही है कि ये डिवाइड एंड रूल का वो गेम है, एक तरफ से मतलब इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, एक खास वर्ग के लोगों को इंडिया में टारगेट किया जा रहा है। आप इनकी बातों से सहमत हैं? जी सिस्टर होता, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों की बातें सही है कि इस्लामोफोबिया भी एक वजह है और डिवाइड एंड रूल भी एक वजह है। और एक और रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट कुछ भी तरक्की वाला काम तो नहीं कर सकती है तो वो उस इस तरह की जब मुद्दे आ जाते हैं तो सारी मीडिया जो है इस मुद्दे के पीछे पड़ जाती है। एक जिसको सप्रेस किया जा रहा है वो, और एक जो लोग सप्रेस कर रहे हैं, दोनों लोग। आप देख लीजिए ट्विटर या हर जगह जो है ना, दो एक कम्युनिटी बन गई है, एक हिजाब का अपोज कर रही है, एक हिजाब को फेवर कर रही है। तो जो सारी पब्लिक इसी में लग जाती है तो फिर जो असल मुद्दा है जैसे बेरोजगारी है, भूख है बहुत सारी चीजें हैं जो कि रियल मुद्दा है, उससे जो है ना ध्यान हट जाता है। और हर थोड़े दिन पे इस तरह का कोई एक मुद्दा आ जाता है और फिर जो असल मुद्दा है वो खत्म हो जाता है।